नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द ज्ञान गुंजन में। आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मानसिक योग्यता परीक्षण क्लास 6 नवोदय विद्यालय की बच्चों के लिए। ये आपका लास्ट चैप्टर है। आप जानते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षण में कम से कम 10 चैप्टर हैं। कम से कम मतलब एक एवरेज या फिर मान लीजिए कंप्लीट चैप्टर आपके 10 हैं जो कि 40 नंबर के आते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा ही मार्क गेन करने वाले चैप्टर हैं। तो इस चैप्टर में आपको समझाया गया है छिपी हुई आकृति को, इंडिपेंडेंट फिगर को क्या करना है, आपको खोजना है। तो सबसे पहले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा क्या कहती है? इस अध्याय के अंतर्गत एक प्रश्न आकृति दी होगी जो दिए गए 4 ऑप्शन में छिपी होगी, अतः आपको खोजना होगा किस आकृति को, जो आपकी समस्या आकृति या प्रश्न आकृति दी गई होगी। आपको क्या करना है, आंसर मिले सके, ताकि आप खोद देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अक्सर आप खेलते हैं घर में लुका छुपी, ठीक उसी प्रकार से आपको प्रश्न के साथ भी खेलना है। तो प्रश्न क्या कहता है, आपको प्रश्न नंबर 1 में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो कि आपका 1 है, उसमें देखिएगा प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है। 3 आपकी संरचनाएं दी गई है। नंबर ऑफ संरचनाएं कितनी है? 3 है। तो कम से कम आपकी 3 संरचनाओं से ही मिलकर एक फिगर बना होगा। कम से कम एक परफेक्ट फिगर के लिए आपको ठीक सेम टू सेम इसी प्रकार की संरचना देखी होगी। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे क्या आपको मिल पा रही है, क्या नहीं मिल पा रही, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, यस ऑप्शन नंबर बी में सेम टू सेम ऐसी ही संरचना दी गई है। आप देखिए गौर करके, यहाँ पास आप फोकस करिएगा। सेम टू सेम ऐसी कुछ संरचना बनी है। यस, ये देखिए ऐसी कुछ संरचना बनी हुई है। फिर ऐसे ऐसे, तो आपको 1 2 3 आपको सेम टू सेम 1 2 3 आपको ऐसी कुछ संरचना ऑप्शन नंबर बी में क्या है, दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो अब आपको बढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। आपको पुनः वही मैं समझाता हूं कि समस्या प्रश्न आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति में आपको देखना है कि किस प्रकार की प्रश्न आकृति दी गई है। फिर उन दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको खोजना है। वही ही एक सेम टू सेम उसी तरह की क्या होगी, एक संरचना छिपी होगी। फिर आपको देखना है और क्या करना है, खोजना है। अब ऑप्शन नंबर इसमें ए में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार से कुछ संरचना आपकी प्रश्न आकृति है सेम टू सेम ऐसी संरचना, तो ये ऑप्शन नंबर ए में बनी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं बनी, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में और बी में बनी हुई है, परंतु आप देख लीजिएगा संख्या क्या मिलती है। आप देखिए 1 2 3 4 5, यहां से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 कलियों से मिलकर ये फूल बना हुआ है। अब यहाँ पास इस फूल को देखिए, गौर कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 कलियों से मिलकर बना हुआ है, जबकि ये 7 कलियों से मिलकर बना हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलियों से मिलकर एक फूल बने हुए है। तो ये क्या हो जाएगी, आपका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि जब 4 ऑप्शन दिए गए हों तो 3 ऑप्शन यदि करेक्ट गलत हो जाते हैं तो आपका जो लास्ट वाला होगा वही क्या होता है, करेक्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं कि किस प्रकार की प्रश्न आकृति दी गई है। देखिए इस प्रकार से आप देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे ही एल दिया गया है। एल माने आप देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार की संरचना क्या इन चारों ऑप्शन में से किसी में खोज पा रहे हैं क्या? यस, बी नंबर के ऑप्शन में देखिए एक ये इस प्रकार की कुछ संरचना यहाँ पास दी गई है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे और अपनी आंखों को खोजिएगा, अपनी आंखों को फैला लीजिएगा और ऑप्शन में देखिएगा क्या प्रश्न आकृति से सेम टू सेम उसी तरीके से संरचना मिल रही है क्या। यदि मिल रही है तो उसी में ऑप्शन को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ये आपका चैप्टर 10th है और ये लास्ट चैप्टर है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इस चैनल में हम क्या करने वाले हैं, पीवाई को भी आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में इस प्रकार की कोई संरचना दी गई है। ये संरचना अंग्रेजी वर्णमाला की किसको दर्शाती है, तो ये ई को दर्शाती है। तो क्या सेम टू सेम ऐसी संरचना इसमें कहीं दिख रही है क्या? अपनी आंखों को तेज कीजिए और ऑप्शन नंबर सी में आइए। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कुछ इस प्रकार की संरचना सेम टू सेम ऐसी ही संरचना आपको दिख रही होगी। ये देखिए, नहीं देख पा रहे हैं, मैं पुनः आपकी आंखों की फोकस के लिए ये क्या कर दूंगा, ब्लैक कलर से, काले कलर से। ये देखिए, क्या आप तो समझ में आ ही गया होगा कि सेम टू सेम ऐसी संरचना सी नंबर के ऑप्शन में क्या है, दिख रही है। अतः ये क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या इसमें डी नंबर में दिख रही है क्या? नहीं। इसमें दिख रही है? नहीं। ए नंबर में नहीं। तो हमारा सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको 4 नंबर का क्वेश्चन भी समझ आया होगा परफेक्टली, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके 5वें नंबर के एग्जाम्पल में और 5वें नंबर के एग्जाम्पल सेम टू सेम देखिए क्या दिया गया है, उल्टा जेड कर दिया गया है। जेड को क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या बताइए किस ऑप्शन में सेम टू सेम ऐसी ही संरचना दी गई है और उसको गौर करके आप कैसे ही बना सकते हैं। देखिएगा मैं आपको दर्शाता हूं, आप नहीं देख पा रहे होंगे परंतु आप फोकस जरूर करिएगा। इधर देखिए कि ऑप्शन नंबर बी में कुछ ऐसी संरचना दी गई है। इसमें ये देखिए, ये सानू
ये देखिए ऐसी कुछ संरचना सेम टू सेम इसके जैसी ही बनी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। आप लुका छुपी प्रश्नों के अंदर खेल लेंगे और आप इंटेलिजेंस है, मैं आशा करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये A to Z आपके दिए गए हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जो विचित्र है ना उसको आपको खोजना है। ये आपका क्वेश्चन भी कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज डिफरेंट इन द गिवन बॉक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 नंबर का जो सबसे ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यह अंक है और अंक ABCD से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। जब मैं कह दूं एक कमरे में आपकी लड़कियों को बैठा दूं और उसमें आपको बैठा दूं, तो आप सबसे ज्यादा डिफरेंट दिखेंगे ना। 100 लड़कियों के बीच में एक लड़का क्या होगा, डिफरेंट दिखेगी, या फिर 100 लड़कों के बीच में एक लड़की क्या होगी, डिफरेंट दिखेगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि आपका डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। और एग्जांपल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही कुछ दिया गया है कि क्या दिया गया है, हिंदी वर्णमाला के अक्षर दिए गए हैं, का, खा, गा, घ, अंगा, चा, छा, या इस प्रकार से कुछ दिए गए हैं और उनके मध्य में क्या दिया गया है, एक क्या अंक दे दिए गए हैं 5। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा डिफरेंट आकृति 5 की होगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप ये अंकों का लुका छुपी, संरचनाओं का लुका छुपी आप समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। अब देखिएगा, आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में ले चलता हूं और इस भूल भुलैया को सॉल्व करते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन कहे गए हैं। आप देखिएगा कि एक सर्कल दिया गया है, ये सर्कल दिया गया है और इस सर्कल के आधे पार्ट को गायब कर दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेम टू सेम ऐसी संरचना बना रहा है? यदि ऐसी संरचना आपको देखने को मिल रही है तो आप जरूर से बताइएगा कमेंट में। तो मैं बताता हूं कि आपको सेम टू सेम ऐसी संरचना आपको कुछ इसमें देखने को मिल रही है, काफी हद तक, है ना, काफी हद तक इसमें देखने को मिल रही है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसी कुछ संरचना नहीं मिल रही। अतः हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप 9 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम टू सेम आपको ऐसी संरचना किसमें दिख रही है। तो आप देखेंगे जब चारों ऑप्शन को क्या एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यार ये तो कुछ ऐसी संरचना दिखा रहा है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। इसमें स्टार में कोई ऐसी संरचना है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में कुछ ऐसी संरचना दिख रही है। यहाँ देखिए 1 2 इस प्रकार से कुछ संरचना आपको दिख रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको 9 नंबर का क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और 10 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आप इसको जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का ये कौन सा अक्षर है, टी है। तो सेम टू सेम ऐसी संरचना क्या इन 4 ऑप्शन में से किसी में दिख रही है क्या, यस दिख रही है। अब गौर कीजिए, आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सेम टू सेम ऐसी संरचना ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। आप देखिए गौर कीजिए, ये वाली, ये कुछ ऐसी संरचना आपकी बी नंबर के ऑप्शन में दी गई है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन 10 के 10 आपके माइंड में, ब्रेन में बैठ चुके होंगे। मैं पुनः यही कॉन्सेप्ट को दोबारा से मैं क्या होगा मैं बताता हूं कि आपको क्या दिया जाएगा, कोई संरचना दी जाएगी समस्याकृति के रूप में और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन में कुछ भी संरचना हो सकती है, उनमें आपको देखना है कि क्या सेम टू सेम समस्याकृति जैसी कुछ संरचना उसमें दिख रही है क्या। यदि किसी भी ऑप्शन में ऐसी सेम टू सेम ऐसी ही मिल जाए संरचना तो आपको क्या कर देना है, करेक्ट कर देना है, उस ऑप्शन को क्लिक कर देना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो मैं पुनः वही बात को दोहराना चाहूंगा कि आपका मानसिक योग्यता परीक्षण का जो सिलेबस होता है कंप्लीट होता है। इसमें 10 चैप्टर थे और पूरी ईमानदारी के साथ आपके चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। सबसे कम से कम आधा घंटे के अंतर्गत ही एक चैप्टर को निपटाया गया है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन थे और आपका PYQ सेशन भी होंगे जो कि इसी चैनल में आप पाएंगे। टेलीग्राम लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसमें से अपनी नोट्स PDF के रूप में डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि किस विषय में आपको और क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। यदि चाहिए तो बता दीजिएगा, नहीं चाहिए तो नहीं बताइएगा। ओके, तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लव यू ऑल। थैंक यू।